हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पॉट पर। तो साथियों, 2 दिन से एक रिजल्ट की चर्चा काफ़ी चल रही है। हमारे पास भी मैसेज है क्योंकि हमसे भी जो कैंडिडेट हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। निश्चित रूप से रिजल्ट भी ऐसा ही था जिसके बारे में बात होना लाजमी था। केवल 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए 2 गुना के अंदर। हो सकता है अगर इनमें से अगर 1-2 बच्चे ऐसे हों, 1-2 स्टूडेंट ऐसे हों जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो या फिर डॉक्यूमेंट में अगर कमी रहती है, तो इन 6 में से भी जो है वो अंतिम जो सिलेक्शन होगा उनमें से 1-2 कैंडिडेट कम हो सकते हैं। देखो, ये रिजल्ट जो है वो अपने आप में अप्रत्याशित नहीं था। मैंने जब आपकी एग्ज़ाम हुई थी जून और जुलाई महीने के अंदर, उस समय मैंने आपको एक रिजल्ट जो एक वीडियो के माध्यम से बताया था। देखो यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये अपना चैनल है। आप जब यहाँ से जाओगे, ये देखो, आज से 2 महीने पहले मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि ये जो रिजल्ट आएगा ये अप्रत्याशित रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप। उस रिजल्ट के बारे में, आज का जो रिजल्ट है इसके बारे में हमने ऑलरेडी 2 महीने पहले बात कर ली थी। देखने वाली बात ये थी कि कितने कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन के अंदर जो लेते हैं या उनका अंतिम रूप से चयन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 6 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको अंतिम रूप से यहाँ पर चयन किया गया है 2 गुना के लिए। ये रिजल्ट जो है ये 2 गुना का है, ध्यान रखना। अभी क्या किया है, इनको प्रोविजनली सिलेक्ट किया है। इसके बाद में हो सकता है इनमें से भी 1-2 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट के चक्कर में या फिर बाहर हो जाए। तो आपको ये चीज़ें जो है इनसे एनालिसिस करना है। आगे आने वाले समय में आरपीएससी एसआई के भी कैंडिडेट जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ईओआरओ की एग्जाम होनी है या फिर कोई भी एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, सेकंड ग्रेड एग्जाम है, आरएस प्री की आपकी वापस से एग्जाम आएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है। अब आपको भविष्य के अंदर करना क्या है? दोषारोपण हो सकता है, कोई किसी पे दोष दे सकता है, आरपीएससी को दे सकता है, बच्चे कोचिंग्स को दे सकते हैं, या फिर हो सकता है कोचिंग के जो टीचर हैं वो आरपीएससी और जो स्टूडेंट हैं उनको दे सकते हैं। हम उन सभी प्रोस्पेक्टस में बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि अंतिम रूप से जो भुगतना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा जो इस चीज से पीड़ित होने वाले हैं वो पीड़ित पक्ष हैं, विद्यार्थी। हम उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। आरपीएससी किस बुक से पेपर बना रही है और आपको क्या ट्रेंड फॉलो करना है, क्या आपको कोई आंदोलन करना है या अपनी मेहनत जो है वो उसको डाइवर्ट करना है, कंटेंट चेंज करना है या किताबें चेंज करनी है। उन सभी चीजों के बारे में हम आज के सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। वीडियो में स्टार्ट करेंगे, बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि अब आगे आपको क्या रणनीति अपनानी है उसके बारे में बात करेंगे। परंतु उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक लेटर के बारे में। देखो, अभी 2 दिन पहले जो है आरपीएससी के मेंबर्स की नियुक्ति हुई है, 3 नए मेंबर बनाए गए। ठीक इसी प्रकार की नियुक्ति 2023 के अंदर हुई थी। वर्ष 2023 में कर्नल केसरी सिंह के साथ साथ में अयूब खान की और एक मेंबर की और जो है अपॉइंटमेंट हुआ था उस समय। वहां पर कर्नल केसरी सिंह जो आरपीएससी के मेंबर हैं, उनके द्वारा एक लेटर लिखा गया था स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने क्या कहा था, इस लेटर को देख लेते हैं और उसका इम्पैक्ट हमें आज के रिजल्ट में देखने को मिल रहा है, जो आगे भविष्य में पेपर होंगे उनमें देखने को मिलेगा। तो इस लेटर के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं हम, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है कि डियर स्टूडेंट्स, फोकस ऑन ऑथेंटिक बुक्स सच एज एनसीईआरटी। इन्होंने सबसे लाइन, जो प्रथम लाइन लिखी है वो क्या लिखी है कि एनसीईआरटी जैसी ऑथेंटिक बुक के ऊपर, प्रमाणिकता के ऊपर आपको विश्वास करना है। यहाँ एनसीईआरटी के साथ हम आरबीएससी भी जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा जो है राजस्थान बोर्ड है उसकी भी राजस्थान जीके की जो बुक है वो अलग से चलती है। बाकी जैसे साइंस है, इनकी तो जो जनरल सब्जेक्ट है उनकी तो लगती ही है एनसीईआरटी, पर जो राजस्थान जीके की किताबें हैं वो आरबीएससी की लगती है। ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड बुक इन पीजी, पीजी डिग्री कोर्सेज। ये हूबहू लाइन जो मैं आपको लेटर में दिखा रहा हूं, उसकी सार्थकता क्या निकलती है वो देखना आप। पीजी की जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, जो मास्टर्स की डिग्री है, वहां पर जो बुक आपको प्रेस्क्राइब की जाती है, सजेस्ट की जाती है, वहां आपको ज्यादा फोकस करना है। उन चीजों पर आपको क्या करना है, ज्यादा विश्वास करना है। फिर मेक योर ओन नोट्स, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। पीयर ग्रुप्स, मतलब 1 to 1 जहां आप कनेक्ट हो सको, ऐसे ग्रुप जो छोटे छोटे ग्रुप, पीयर का हो गया मतलब पीयर टू पीयर, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहां से लेकर यहां तक, मतलब आप डायरेक्ट किसी ग्रुप में टच हो सको, इतना ही सीमित ग्रुप आपको बनाने हैं। ठीक है। मस्ट विजिट वेरियस वेबसाइट प्रोटोकॉल्स ऑफ राजस्थान, पोर्टल्स ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट टू नो अबाउट द पॉलिसीज। नोटिस करना है यहाँ पॉलिसीज की, मैं आगे पॉलिसीज की बात करूंगा। प्रोसीजर्स कि कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं। इम्प्लीमेंशंस, मस्ट सी प्रीवियस ईयर यूपीएससी पेपर एंड टॉपिक्स कवर्ड। यूपीएससी का जो पैटर्न है
उसको आपको एनालिसिस करना है, उसको आपको देखना है कि भाई किस तरीके से जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोंट फॉल फॉर रूमर्स बीइंग स्प्रेड ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स। ठीक है, आगे और भी है ये लेटर, और इसके बारे में इंटरव्यू के लिए भी कहा गया है। कई बच्चे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर इंटरव्यू है, कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या जान पहचान चलती है, तो उन सभी के बारे में इस लेटर में लिखा हुआ है कि जो अभी लेटेस्ट इंटरव्यू दे के हैं, अभी लेटेस्ट इंटरव्यू कौन कौन से चल रहे हैं, वैसे कई एग्जाम के चल रहे हैं, परंतु अगर अभी की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा जो RAS की आपके इंटरव्यू चल रहे हैं, जो आपके पास में ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, खुद जो दे रहे हैं, उनसे आप पूछोगे इंटरव्यू की हकीकत क्या है, वहां पर एक्चुअल में होता क्या है, क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो की जाती है, तब जाके आपको हकीकत का पता चलेगा। इस लेटर को हमने पढ़ लिया, अब हम NCERT और RBSE सबसे पहली जो लाइन है वहां पर बात कर लेते हैं। देखो अभी जो फर्स्ट ग्रेड का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये आपकी NCERT की किताबें हैं, उस समय भी मैंने बताया था, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, NCERT की 9th और 10th ये 2 किताबें हैं। प्रत्येक शिफ्ट में साइंस से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, प्रत्येक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम यहाँ पर लिमिटेड चीजें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आप देख लो। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कार्क कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों में पानी के लिए अवैध बनाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, कार्क नामक कोशिकाएं, ये आपकी 9th की क्लास की किताब है, 9th और 10th NCERT की साइंस की किताबें हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आपका कौन सा पदार्थ है जो इन्हें गैस और पानी के लिए अवैध बनाता है, तो कौन सा पदार्थ है यहाँ पर देखो बता रखा है। कॉर्क नामक कोशिकाएं होती हैं जिनके भित्ति पर सुब्रीन नामक पदार्थ होता है जो छालों को हवा एवं पानी के लिए अवैध बनाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। हम यहाँ जीके की बात कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो कॉमन टॉपिक होता है वो जीके वाला होता है, और इस रिजल्ट में सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि लोगों के 40% भी नहीं बने। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखना, 40% मतलब 30 क्वेश्चन भी नहीं बने। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो वापस से बात करते हैं, ये किसी एक शिफ्ट के क्वेश्चन है, अलग अलग शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन है। फिर हम बात कर लेते हैं, साग सब्जियों वनस्पति द्रव्यों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना उदाहरण है। लैंग्वेज देखना, और फिर हम ऑप्शंस की भी बात करने वाले हैं। साग सब्जी और कोष्टक में वनस्पति द्रव्य। अब देखो ये भी वापस से 9th और 10th की किताब है, 9th और 10th की किताब है, वही NCERT साइंस की किताब है। देखो साग सब्जियों वनस्पति द्रव्यों, सेम ये आपको ये नहीं लग रहा कि ये लाइन यहां से ही उठाई गई, लग रहा है। अब विघटित होकर कंपोस्ट बनना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हार्मोन एड्रेनालिन स्रावित होता है, एड्रेनालिन हार्मोन जो है जब डायरेक्ट रुधिर में स्रावित होता है तो उससे क्या प्रतिक्रिया होती है, उससे क्या आउटकम होता है, शरीर के अंदर क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एड्रेनालिन, ये भी वापस से 9th और 10th की किताब है, 9th और 10th NCERT की किताब है साइंस की। इसमें क्या कहा गया कि एड्रेनालिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। पहला जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो है कि हृदय की धड़कन जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरी कंडीशन है पाचन तंत्र एवं त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर क्या कहा गया, पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। धड़कन के बारे में भी कहा है कि हृदय जो है वो धीरे धड़कता है, जबकि यहाँ पर क्या डिस्कशन कर रखा है कि हृदय जो है वो बढ़ता है, हृदय धड़कन जो है वो बढ़ती है, जो हमारा जो हार्ट बीट है उसकी जो रेट है धड़कने की वो बढ़ जाती है। तो आप एक मेरे को बात बताओ कि क्या NCERT को फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्या RBSE को फॉलो नहीं किया जा रहा है? आगे हो सकता है स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि सर कितनी किताबें पढ़ें, एटलीस्ट आप बेसिक किताबें तो पढ़ो जो NCERT की है। RBSE किताब जो आपके सिलेबस में लगती है 9th-10th की किताब है। अगर ये 9th की किताब अगर आप साइंस को खुद को करने जाओ ना खुद से, तो मुश्किल से 15 दिन में कर दोगे। और अगर किसी टीचर का वीडियो देखते हो, अनाप शनाप किताबों के वीडियो पढ़े, स्पेशली NCERT की, क्योंकि NCERT पेन इंडिया लेवल पे पढ़ाई जाती है। तो एक किसी वीडियो को अगर आप देख लेते हो ढंग से, तो ये कंसेप्ट आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे, बशर्ते आपके बेसिक चीजें जो है वो समझ में आनी चाहिए। ये हमने साइंस के क्वेश्चंस की बात करी है ना।
इसके बाद में इस लेटर के अंदर क्या कहा गया कि आरबीएससी की किताबें जो है वो फॉलो करनी चाहिए। आरबीएससी किताबों का भी मैं प्रूफ दिखाता हूं आपको। देखो ये क्वेश्चन कल परसों आरबीएससी ने, इसने अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है। अधीनस्थ बोर्ड ने क्या पूछा कि राजस्थान की वह विख्यात झील कौन सी है, राजस्थान की वह विख्यात झील कौन सी है जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में किया गया। अब आप जैसे ही 10th क्लास की आपकी बुक लेके जाओगे, 10th क्लास की राजस्थान बोर्ड की किताब अगर लेके जाते हो, वहां पर एक टॉपिक आता है पर्यटन, राजस्थान के पर्यटन। पेज नंबर 122 पर जब आप जाओगे तो आप देखना राजसमंद झील दे रखी है। उसमें सबसे पहली लाइन यही है कि विश्व युद्ध के दौरान राजसमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में लिया गया था। सबसे पहली लाइन है। और ऐसे में 2 वीडियो पहले भी बना चुका हूं कि भैया एनसीईआरटी की किताबें, आपके राजस्थान बोर्ड की किताबें आपको पढ़नी जरूरी है। आप बशर्ते किसी कोचिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर लो, परंतु एक तो आपको विश्वास रखना है। देखो अगर सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, अंतिम रूप से भुगतना आपको है। सिलेक्शन होता है तो उसके आनंद आप लोगे, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन बाद में आप जो है उस कोचिंग से अलगाव कर लोगे। आगे बात समझ में? आपको खुद से मेहनत करनी होगी किसी भी प्लेटफॉर्म, इंक्लूडिंग मैं मेरी भी बात कर रहा हूं, कोई भी टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उस पर 100% आपको विश्वास नहीं करना है। आपको अलग से मेहनत करनी है और उतना ही फर्क रहता है सिलेक्शन होने या नहीं होने के अंदर। क्योंकि ये निश्चित रूप से ये सही बात है कि आरपीएससी ने जो पेपर बनाए हैं वो बहुत ही स्तरीयहीन है। हम उनको जितना दोष दे सकते हैं उतना दे देंगे, परंतु उससे आपको क्या प्राप्त हुआ? आप तैयारी करना थोड़ी छोड़ दोगे। और अगर आप तैयारी करना छोड़ दोगे तो विकल्प क्या है फिर? अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आप गवर्नमेंट जॉब भी चाहते हो, तो उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। मेहनत आपको करनी होगी। और ये मान के चलिए कि भैया आपको अगर मेहनत करनी है तो तरीके से करो। ऐसा नहीं है टाइम भी जा रहा है फिर लास्ट में ये रिजल्ट देखने को मिले। और कोई बड़ी बात नहीं है, आज ये पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया, कल हो सकता है आरएएस प्री का है, अभी आरएएस मेंस का रिजल्ट आएगा। मैं आपको पहले कह रहा हूँ रिजल्ट अभी आने वाला है, इंटरव्यू चल ही रहे हैं, पहले ही आपको अवगत करा रहा हूं। जिस दिन आरएएस मेंस का रिजल्ट आएगा उस दिन भी ऐसा ही हल्ला होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे जो संपर्क में लगातार 4-5 साल से जो है वो कोचिंग संस्थान, जो भी वेल नोन प्लेटफॉर्म आप जानते हो आरएएस के लिए, टीचिंग भर्ती के लिए, उन सभी के साथ में मैंने काम किया और कर भी रहा हूँ। इतना अनुभव तो अब हो चुका है कि बच्चे क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या आने वाला है रिजल्ट के अंदर। मैंने फर्स्ट ग्रेड का आपको पहले बताया था, अब मैं आरएस मेंस का आपको बता रहा हूँ। जिस दिन आरएस मेंस का रिजल्ट आएगा, जिस दिन कट ऑफ बाहर आएंगी ना, उस दिन देखना सेम ऐसे ही वीडियो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। ठीक है? क्योंकि ये पेपर जो है आरएस मेंस का भी अब की बार पूरा पैटर्न चेंज रहा था। उस टाइम पे थोड़े बहुत सुगबुगाहट रही थी, अब देखना जब रिजल्ट आएगा। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि क्या एनसीईआरटी और आरबीएससी पढ़नी चाहिए। आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको ये 2 किताबें दिखा रहा हूँ, ये 10th की किताब है। इसी तरह 9th की किताब होती है, इसके अंदर लगभग 134 क्वेश्चन है। आप मेरे को एक बात बताओ, 134 क्वेश्चन आप नहीं पढ़ सकते? 134 पेज आप नहीं पढ़ सकते? और अगर आप कहते हो तो मैं इसको यूट्यूब पे फ्री करवा दूंगा। भाई 2 क्लास लगेंगी मैक्सिमम, 2 क्लास के अंदर हम जो है आपको इसको कंप्लीट कर लेंगे, या 1 क्लास के अंदर हम रिकॉर्ड करके आपको जो है उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ना तो किसी गाइड में है, ना कहीं शॉर्ट जो आपके नोट्स वगैरह हैं उसके अंदर है। आपको हूबहू ये किताब पढ़नी है, किसी भी मतलब शॉर्ट नोट्स के या फिर 6 से 12 का जो सार संग्रह है उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर आपका जीके अच्छा खासा वेटेज रखता है तो कारण ये है कि अगर मैं इसके नोट्स बनाने जाऊंगा तो अगर मैंने इसके नोट्स बनाए तो इसका फिर मैंने तो लगभग आप ये मान के चलिए 134 पेज हैं, उसके मैं 75 कर दूंगा, 75 पेज कर दूंगा, तो 50% कंटेंट तो आपका वैसे ही कट हो गया। अगर आप इस किताब को खुद से भी करने जाओगे तो मुश्किल से आपको 5-7 दिन लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। और अगर आप कहते हो, अगर आपका कमेंट आता है तो मैं इस किताब को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब पे करवा सकता हूँ। करना क्या है, अच्छे तरीके से याद करना है, चीजें वही हैं, कुछ जो नई चीजें ऐसी निकल के आती हैं वो आपको याद करनी है। ठीक इसी प्रकार मैंने आपको जो है वो साइंस की किताब बताई थी। ये जो साइंस की किताब है 214 पेज है इसके अंदर, हो सकता है उसमें आपको 7 दिन लग रहे हो, इसमें 15 दिन लग जाए, पर आपका एक पोर्शन तो तैयार हुआ ना, जिसको आरपीएससी जोर देके करिए कि भैया आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबें जो है वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है? फिर हम बात कर लेते हैं, इसी लेटर पे वापस आ जाते हैं। इस लेटर में आगे क्या कहा गया है कि आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसके अंदर जो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं कि भैया आपको ये किताबें पढ़नी है। एक अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर जाओगे,
आप जैसे ही राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर जाओगे तो आप, मेरे कहने से बता रहा हूं मैं आपको, राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट है यूनिराज, इस साइट पर जाना, यहां पर हिस्ट्री फर्स्ट ईयर, अभी तो सेमेस्टर वाइज हो गए, बाकी हिस्ट्री फर्स्ट ईयर की अगर आप किताब देखोगे कि भाई कौन कौन सी किताबें आपकी पढ़ना चाहिए, तो आपको यहाँ पे प्रेस्क्राइब कर रखी है, रिकमेंड कर रखी है कि रीमा हुजा, रीमा हुजा की एक किताब आती है, वो आपको फॉलो करनी है। किसके लिए? राजस्थान की हिस्ट्री के लिए। अब ये किताब मैंने यहां पर क्यों बताई, जब आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ उस समय इतने क्वेश्चन जो है वो आपकी इससे पूछे गए थे, हिस्ट्री से। उस समय ज्यादातर लोग जो है वो ये बता रहे थे कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़े नहीं। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, क्वेश्चन देखते ही मैंने आपको बता दिया था, और इस टाइम वापस बता रहा हूं। जो साथी नए जुड़े हैं उनको आगे क्या करना है उनके बारे में भी हम बात करेंगे, पर आप क्वेश्चंस देखना। गोविंद गिरी का क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि आरपीएससी ने पूछ के इसका आंसर भी गलत ही मान लिया। आप देखो, गोविंद गिरी के बारे में कहा गया है कि गोविंद गिरी और उनके भगत आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, नोटिस करना यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंद गिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है, अहमदाबाद केंद्रीय कारागृह से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंद गिरी जो है वो पंचमहल के पारसौदा में निर्वास कर रहे थे। सी आपका विकल्प है कि गोविंद गिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत बिलो ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया। ऑप्शन डी क्या कहता है, 1927 से 31 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया। ये चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन क्या पूछा कि भैया कौन सा इनमें से क्या है, सही नहीं है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं। देखो, गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया, जिसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, ओपन देयर माइंड, मतलब जो आदिवासी लोग थे उनको, उनके माइंड को ओपन किया टू मेन स्ट्रीम हिंदू रिलीजियस एंड एवरीडे प्रैक्टिस, मतलब प्रतिदिन पूजा करना, और जो हिंदू धर्म की मेन स्ट्रीम है उनके प्रति उनके दिमाग को क्या किया, ओपन किया, उनको जागृत किया। तो आपका ये तो जो है वो सही हो जाता है, गोविंद गिरी वाला है ना, ऑप्शन सी जो है वो सही है। फिर सेकंड हम देख लेते हैं, यहां पर क्या कहा गया है कि द दीवान ऑफ बांसवाड़ा एन भट्टाचार्य, इन्होंने क्या किया, भगत मूवमेंट इन वाज सेकंड, जो मानगढ़ का आंदोलन था उसको क्या किया, सप्रेस्ड किया है। और कहां से कहां तक किया है, 1927 से लेकर 1931 तक किया है। आप जब यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट देखोगे तो टेन्योर जो है, जो टाइम पीरियड है, टाइम लाइन जो है वो भी चेंज नहीं हो रही है। 1927 से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया। तो ये भी आपका जो है वो क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा गया कि गोविंद गिरी ने ही वाज रिलीज्ड फ्रॉम हैदराबाद जेल, डेट क्या दे रखी है, 27 जुलाई 1919। 1919 में उन्हें हैदराबाद जेल से रिहा किया गया, जबकि यहाँ आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अहमदाबाद जेल से। हालांकि इसका जो है शायद ए माना था आरपीएससी ने, परंतु इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाने वाला है, ऑप्शन बी आपका होने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये सभी उस रीमा ओझा की किताब से है, ठीक है। आप देखो, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया था। यहां आपको क्या कह रखा है, मान सिंह मेजर अचीवमेंट, मतलब मान सिंह जो राजा थे जयपुर के, उनका मेजर अचीवमेंट क्या है, तो वहां पर क्या लिख रखा है कि हिज फर्स्ट एक्सपेंडिशन वाज अगेंस्ट राजा पूर्णमल ऑफ गिरनौर। कहा गया है, ये देखो, गिरनौर के राजा पूर्णमल। क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा, इवन जो टाइम लाइन है वो भी पूछे गए, ठीक है। आगे देखो, इसमें दे रखा है हाजीपुर वगैरह, शंभुपुरी सैयद के बारे में दे रखा है, वो चीजें भी यहाँ पर दे रखी है। मतलब स्टेटमेंट जो है वो भी आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो भी इसी किताब से आ रहे हैं। मैं आपको ये प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो लेटर है, ये लेटर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस लेटर को आपको फॉलो करना ही होगा, या तो आप दोषारोपण करते रहो कि आरपीएससी ने क्या पेपर बनाया है फलान डिकड़, या फिर आप इन चीजों को फॉलो कर लो, ठीक है। आगे हम ये भी बात करेंगे कि अब आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात रेजिडेंसी के अंदर रखा गया। तो ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, रोक कर देख लो, अच्छे तरीके से इसमें डिटेल दे रखी है कि कौन कौन से स्टेट हैं जिनको यहाँ पर शामिल किया गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने स्वयं को रणथंबोर जो है वो स्थापित किया गया था।
ठीक है, ये क्वेश्चन उस समय थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट रहा था कि कई टीचर जो है वो अलग अलग बता रहे थे, परंतु जो ये किताब मैंने आपको दिखाई है इसमें क्या दे रखा है कि गोविंदराज इवेंचुअली क्वाइट अजमेर, मतलब अजमेर को उन्होंने छोड़ दिया उसके बाद में 1195 के अंदर, एंड स्टेब्लिश हिमसेल्फ एट रणथंबोर, मतलब रणथंबोर में खुद को क्या किया, स्थापित कर लिया। ठीक है, तो आगे आपको क्या दे रखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक गोरीज कमांडर जो था उसके राज में इन्होंने क्या किया है, खुद को स्थापित किया है। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं? जीके की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है सब्जेक्ट वाइज जो है वो एक्सपर्ट अपनी अपनी बता देंगे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो रिजल्ट आज पॉलिटिकल साइंस का है, जो राजनीति विज्ञान का आज सिलेबस है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके जो एसआई का पेपर है उसके अंदर भी ऐसा रिजल्ट नहीं देखने को मिले। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं एसआई में कि आपको हिंदी करनी है, मजबूत करनी है। देखो हिंदी में नो डाउट क्वेश्चंस जो है वो घुमाए जा सकते हैं, परंतु आउट ऑफ बॉक्स जो है वो क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं कम रहती हैं। 5-10 क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे डाल दें, परंतु जीके वाले पोर्शन में आपको अवेयरनेस रखनी है। मैंने जब एसआई का जब भी वीडियो बनाया इस चैनल पे, और मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, पिछली भर्ती मैंने दी थी 300 प्लस का स्कोर भी किया था, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोनों पेपर आपको साथ में रखने होंगे। अगर आपको ईओ में सिलेक्शन लेना है तो आपको बहुत ही गहराई से, डेप्थ से पढ़ना है, क्योंकि वैकेंसी तो 100 ही आने वाली है। अदर एग्जाम की कर रहे हो तो उसमें भी ये चीजें जो है समान रूप से लागू होती हैं। कारण ये है कि अब की बार अगर एसआई की बात करें तो जीके वाला जो पोर्शन है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो एसआई आपकी रैंक डिसाइड करेगी। मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस आगे और भी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देख लो, ये क्वेश्चन जो है वो सब लोग ये बोल रहे थे कि नया है। महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंगनाथ जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए गए थे? तो आप देखो क्रम देखना, इस क्वेश्चन के अंदर आप क्रम देखना कि राणा कुंभा ने इस मंदिर को, मतलब एकलिंगनाथ जी के मंदिर को, नागदा, ठीक है, फिर कालोड़ा सेकंड नंबर पे, मालखेड़ा थर्ड नंबर पे, तथा भीमाना गांव भेंट किए। मतलब क्रम भी चेंज नहीं है, और अगर ऑप्शन में डाल रहा है तो ऑप्शन में भी यहीं से उठा के ऑप्शन बना रहा है आपके। तो आपको ये तो विश्वास हो गया ना, तो किताबों से तो आ ही रहे हैं क्वेश्चन। और जो किताबें आपको इस लेटर में बताई, मतलब एक तो आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबें फॉलो करनी है, और इसके साथ साथ में आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें हैं उनको फॉलो करनी है। इसके माध्यम से ज्यादातर चीजें आपकी आ रही है ना। अब मैं आपको ये चीजें बता रहा था कि एसआई की भर्ती है। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि एसआई की भर्ती है। आप सभी को पता है कि एसआई के अंदर 2 पेपर होते हैं, जिसमें से पहला तो किसका है, हिंदी का, और दूसरा किसका है, जीके जीएस का, जो कि ऑलमोस्ट आरएस प्री के जो कॉपी पेस्ट है वहां से किया गया। हिंदी का जो पेपर है वो आपकी रैंक डिसाइड करेगा। आपकी बार क्या डिसाइड करेगा, रैंक डिसाइड करेगा कि भैया आपकी रैंक कितनी आने वाली है। आपको आज ही मैं कह रहा हूं, पेपर भी नहीं बना अभी, तो सिलेबस भी जारी नहीं हुआ ढंग से, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जीके जीएस का जो पेपर है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर आपके 40% बन रहे हैं या नहीं बन रहे, नहीं बने, फर्स्ट ग्रेड में लोगों के नहीं बने हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में देख लेना, पेपर आएगा गर्मा गर्म एकदम। आप आरएस मेंस का रिजल्ट देखना, कैसा रिजल्ट आता है और क्या प्रतिक्रिया ही रहती है लोगों की। मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूँ। आपको इसके लिए भी जो है आपकी 9 से 12 की मैंने आपको बताई थी, जब नवीन हिंदी व्याकरण है बुक लिस्ट बताई ना मैंने, उस समय मैंने बताया था कि कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो, ये किताब जरूर पढ़ लेना। ठीक इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आपको राजस्थान जीके के लिए 9th और 10th की किताब पढ़नी है। 9th और 10th की जो किताबें हैं, छोटी छोटी किताबें, आप कहते हो तो मैं क्लास लगा देता हूँ दोनों की, इसकी भी लगा देता हूँ और उसकी भी लगा देता हूँ इसी चैनल पे। अगर आप साइंस की पढ़ रहे हो तो साइंस के लिए आपको वापस से 9th 10th की पढ़नी है, एनसीईआरटी की किताबों को फॉलो करना है। क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड में ये 40% वाले रिजल्ट आ रहे हैं ना, उन रिजल्ट्स के अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी से हैं। 5-5 क्वेश्चन आए थे ऑलमोस्ट, 3 से 5 क्वेश्चन, वो सब के सब यहीं से आ रहे हैं। आपको ये डिसाइड करना होगा कि क्या रिजल्ट के बाद में आपको दोषारोपण करना है। आज जो कैंडिडेट पॉलिटिकल साइंस में सिलेक्ट नहीं हुए, टीचर्स अपने मन की बात कर रहे हैं, नो डाउट बच्चों ने भी मेहनत की थी, टीचर्स ने भी की थी, पर क्या उन लोगों ने बेसिक कंसेप्ट मजबूत किए थे? क्या उन लोगों ने अपनी जो एनसीईआरटी है, जो कॉलेज की जो किताबें हैं वो पढ़ी हैं? उसके पढ़ने के बाद में भी नहीं आता है तो फिर हम बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा कि आरपीएससी की गलती नहीं है, आरपीएससी की गलती है, परंतु आप क्या करोगे, आपके हाथ में क्या है। जो लोग आज से सेलेक्ट हो गए, चलो वो तो ठीक है, जो सिलेक्ट नहीं हुए, जो कैपेबल थे, जिन्होंने मेहनत की थी, वो सिलेक्ट नहीं हुए, भुगतना उन्हीं को पड़ेगा खुद को।
तो इन चीजों से आपको सबक लेना हो सकता है। कुछ लोग आप कमेंट में ये भी कह देंगे कि बोलना आसान है, जब एग्जाम में जाते हैं तो अलग प्रेशर होता है, जब कैंडिडेट के पास में इतने सब्जेक्ट होते हैं तो उनको मैनेज करना कठिन होता है। नो डाउट वो सब चीजें आपकी सही हैं, और मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि एक एज ए स्टूडेंट के हिसाब से क्या है कि भाई ज्ञान देना एक अलग चीज हो जाती है, टीचर क्या है ज्ञान दे देते हैं, परंतु जब खुद आदमी उस चीज के अंदर आता है, उस बेरोजगारी के दौर में आता है, जब तैयारी में आता है, तो वो कंडीशंस जो है अलग हो जाती है। परंतु बेसिकली आपको करना क्या है, आपको मैं अब ये पूरा सारांश बता देता हूं इस वीडियो का। थोड़ा सा हम करंट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर क्या कहा गया है कि जो भी करंट की चीजें हैं, जैसे पॉलिसी हैं, अब पहले क्या होता था, अगर कोई नीति है, जैसे हिल इन राजस्थान नीति है, अभी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग एक नीति जारी की गई थी, टाउनशिप की पॉलिसी अभी लेटेस्ट जो है वो जारी की गई है। पहले क्या होता था, जनरली ये पूछा जाता था कि किस दिनांक को जारी की गई है, किन के लिए की गई है। आजकल डिटेल में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं कि इनकी जो समिति है, इन पॉलिसीज की जो समिति है, उन समिति के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किसकी अध्यक्षता में, किस स्तर पर जो है वो पॉलिसी के लिए समिति बनाई जाएगी, मॉनिटरिंग के लिए कितनी बैठक की जाएंगी, कब की जाएंगी, ऐसे क्वेश्चन डेप्थ में यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अब वो क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे आपको, वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे सुजस के अंदर। अगर केंद्र की कोई नीति है तो उसके मिलेंगे आपको पीआईबी के अंदर। क्या ये स्टूडेंट खुद से कर सकता है? अगर या तो खुद से करो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, तो उसमें क्या है, टाइम बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि करंट अफेयर अब ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते। 10-10 नंबर का, 10-10 क्वेश्चंस का जो है वेटेज रहता है। ऑलमोस्ट प्रत्येक एग्जाम के अंदर 1/3 का जो वेटेज है वो करंट अफेयर का रहता ही है, कम से कम बता रहा हूं मैं। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, परंतु एवरेज अगर बात करें तो इतना वेटेज तो रहता ही है। अब आपको डिसाइड करना है कि ये पढ़नी कहां से। देखो इन्होंने साफ लिख दिया कि पॉलिसीज है, जो भी प्रोसीजर चल रहे हैं, जो भी घटनाक्रम अभी चल रहा है, उनको आप कहां से फॉलो करोगे, उनको आपको फॉलो करना है पोर्टल से, उनको आपको फॉलो करना है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उनसे, जो गवर्नमेंट के दस्तावेज हैं उनसे आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, इसके साथ ही यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको आपको फॉलो करना है। देखो करंट अफेयर की मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर रहा हूं, हमने एक पीडीएफ बना के दे दिया आपको, जिसमें आपके यूपीएससी के क्वेश्चन, उसमें आपके आरपीएससी के क्वेश्चन और अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन। जनरली जो ये तीन हमारी जो बोर्ड है, एग्जाम बोर्ड है, उनके जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, कहां से कहां तक, जनवरी से लेकर और सितंबर 2025 तक क्वेश्चन जितने भी हैं, वो क्वेश्चन आपको एक पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवाने की कोशिश रहती है हमारी। ठीक है, सितंबर तक कर दिया। अब अक्टूबर में जो एग्जाम होंगी उनके वापस से इस पीडीएफ में अपडेट हो जाएंगे, नवंबर तक हो जाएंगे। तो जनवरी से लेकर अभी तक जितनी भी एग्जाम होंगी उन सभी एग्जाम के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और वो क्वेश्चन ज्यादातर जो है वो रिपीट होते हैं। अब एक बात बताओ, पर कैपिटल इनकम जो थी, प्रति व्यक्ति आय जो थी, वो बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है, वो आरपीएससी ने भी पूछा और अधीनस्थ बोर्ड ने भी पूछ लिया। तो सड़कों का घनत्व है, सड़कों की लंबाई और घनत्व से संबंधित क्वेश्चन था, वो आरपीएससी ने भी पूछा और अधीनस्थ बोर्ड ने भी पूछ लिया। क्वेश्चन जो है वो यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे थे वो आरपीएससी वापस से अब पूछ रही है। मैंने यूपीएससी की जो आपकी एग्जाम हुई थी, आईएएस की जो मेन होती है, उसके अलावा सीडीएस की एग्जाम हुई थी, इन सभी एग्जाम के अलग अलग जो भी एग्जाम थी जो यूपीएससी करवाती है, उनके आपके क्वेश्चन जो है वो इस पीडीएफ में डाल रखे हैं। आपको करना क्या है, एक बार सरसरी नजर से देखना है, एक तो ट्रेंड पता चलेगा, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है करंट अफेयर को वो पता चलेगा। हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, एक तो 9th और 10th की जो किताबें वो करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्ज नहीं है, कोई प्रचार नहीं है। आपको इस चैनल की जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि क्या हमें करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि जब तक एक बेहतर रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक क्या थोड़ा सा मजा भी नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि करंट अफेयर की प्रत्येक महीने आपको जो चीजें मिल रही हैं वो तो मिल ही रही हैं, आपको 10 से 12 पेज मिलते हैं प्रत्येक महीने के, वहां से आपका पूरा करंट अफेयर कवर हो रहा है। पर अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहां पर एक महीने का करंट अफेयर आपको 60 पेज में देता है, हम आपको 10 से 12 पेज में दे रहे हैं। तो अगर आप 6-7 महीने का करंट अफेयर देखते हो तो 50 से 60 क्वेश्चन हो, 50 से 60 आपके पास में पेज हो गए। ये जो फर्स्ट ग्रेड का अभी रिजल्ट आया है उसकी अगर हम बात करें तो उस फर्स्ट ग्रेड के अंदर 10 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट के अंदर आए थे करंट अफेयर के। और मैंने ये चीजें देखी मार्केट में कि करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन के लिए 250, 300 पेज दिए जा रहे हैं बच्चों को। आपको क्या वो 250 पेज से भी उतने क्वेश्चन मिले? मैं ज्यादा खुद बड़ा ही नहीं कर रहा, परंतु प्रत्येक 10 में से 5-5 क्वेश्चन देखने को मिले जहां आप 250 पेज पढ़ के भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करके आ रहे हो।
ठीक है। तो ये चीजें हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलती है। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो कि भैया जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अनुसार हम प्रैक्टिस करें, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप इस कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप नहीं भी होना चाहते, आप थ्योरेटिकल चीजें पढ़ के भी अगर कवर करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी जो है वो अब 12 महीने कर दी गई है। कितने महीने कर दिए? 12 महीने कर दिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि भैया अब हमें क्या करना है। जो इस वीडियो का सारांश है वो ये है कि सर हमें करना क्या है। सबसे पहली बात, क्या हम रीमा ओझा की किताब पढ़ लें राजस्थान के लिए? तो उसमें तो 1800 पेज है। अगर एसआई की बात करें तो एसआई के अंदर हिस्ट्री के केवल 3 पेज आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। तो क्या 3 क्वेश्चन के लिए हम 1800 पेज पढ़ लें? तो वो भी अपने आप में मूर्खता है। एक्चुअल में स्टूडेंट को करना क्या है, आप 9th 10th की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी, आपके सिलेबस में जो भी किताबें लगती हैं वो किताबें आपको यहां से जरूर करनी है। ये दोनों किताबें आपको फॉलो करनी है। अगर साइंस की बात करें, स्पेशली साइंस के लिए, यहां हम राजस्थान जीके की बात कर लेते हैं। अभी जो एग्जाम हो रही है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की है चाहे आरपीएससी की है, दोनों ही एग्जाम के अंदर आपको यहां से क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल रहे हैं। इवन आप जब उस पैराग्राफ पे पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि सर ऑप्शन भी यहीं से बनाए जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक कौन सी हो सकती है? स्टैंडर्ड बुक मैंने आपको बताई, देखो मेरे पास में पड़ी भी है शायद, हुकमचंद जैन की मैंने आपको बताई थी। ठीक है। हरिमोहन सक्सेना की किताबें बताई, वो किताबें अब पढ़नी पड़ेंगी आपको। और बाकी डिपेंड करता है कि जीके का वेटेज कैसा है। अगर आप एसआई की बात करते हो तो एसआई की जनरल किताबें पढ़ के भी आप कवर कर सकते हो। आपके पास समय है, आपके पास कैपेबिलिटी है कि हम पढ़ सकते हैं, तो आपको पढ़नी चाहिए स्टैंडर्ड। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि अब स्टैंडर्ड किताबों से ही काम चलने वाला है। ईओआरओ के लिए डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ईओआरओ लगना है तो निश्चित रूप से आपको जो है वो डेप्थ में पढ़ना होगा। आपको पहले नहीं होता था, पर अब एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी होगी। और आप किसी भी टीचर से पूछना, आप किसी भी टीचर की अगर बुक फॉलो कर रहे हो इंडियन पॉलिटी के लिए, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं उन्होंने रेफरेंस एम लक्ष्मीकांत से लिया है। मैं अब कह रहा हूं आपको बेर एक्ट भी पढ़ना होगा, बेर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा? क्योंकि अब क्वेश्चंस जो हैं वो सब क्लोज से, सब धाराओं से, सब सेक्शन से आ रहे हैं। पहले केवल आपका जो आर्टिकल 167 था उससे ही आ रहे थे। अब आर्टिकल 167 के अंदर और जो भी उप विभाजन किए गए उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। बेर एक्ट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करा दिया है हमारी एप्लीकेशन में। ठीक है। इस पीडीएफ को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। ई बुक का जो सेक्शन है एप्लीकेशन में, जब आप जाओगे तो ई बुक का सेक्शन आएगा, उसमें पूरा बेर एक्ट जो है आपका, जो बेर कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ही रहती है। और आप किसी भी बुक से पढ़ते हो, अगर आप बेर कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको हेल्प तो मिलने वाली है, आपके अंदर अपने आप से ही एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये किताबें आपको आवश्यक रूप से जो है आपको फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन ये हो सकता है कि भैया आरपीएससी ने ये गलत कर दिया, पर लगने वाले तो लग ही जाएंगे। ठीक है। जो 6 कैंडिडेट हैं वो लग ही गए, बाकी के लोग दोषारोपण कर रहे हैं। मैं ये बात कहकर आरपीएससी के ऊपर पर्दा नहीं डाल रहा, आरपीएससी की गलती थी, इतना मैनेजमेंट लगा है, इतना तामझाम लगा एग्जाम के अंदर, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि भैया 6 ही कैंडिडेट लगे, जबकि उनको आवश्यकता लगभग 225 कैंडिडेट की थी, 225-26 पोस्ट थी टोटल। तो ये चीजें आपको करनी होंगी। उसके बाद में हमें आगे क्या स्टेज करनी है, ये चीजें हम लगातार बात करते रहेंगे। आप तो मेरे को ये बताओ, क्या हमें राजस्थान जीके की 9th और 10th की किताबें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यूट्यूब पर इस चीज का कमेंट लिख दो। इसके साथ साथ में साइंस की जो किताबें हैं वो अगर कहो तो हम किसी टीचर को लाकर और आपको यहाँ पर कवर करवा दें, तो वो चीजें आपको लिखनी होंगी। हम आपकी सहायता कर सकते हैं, करंट अफेयर को लेकर, जीके को लेकर, पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपको कवर करवा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है, एक तो ये मतलब वीडियो अपने साथियों के साथ, जो भी आपके नज़दीकी लोग हैं उनको शेयर करना है। हाँ, भविष्य में अगर आप चाहते हो कि हम ईओआरओ की तैयारी करें, तो बेर एक्ट के माध्यम से, ठीक इसी प्रकार से जिस अप्रोच से मैंने आपको बताया है, बेर एक्ट और नोट्स के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं चीज़ें।
अपडेटेड कंटेंट है, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट चलेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि भाई हम पार्ट बी के अंदर जो है वो एक गाइडेंस के माध्यम से जुड़े, पर्सनल मेंटोरशिप के माध्यम से जुड़े, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। और एसआई की जो टेस्ट सीरीज है हमने चालू कर दी है, सेम वही पैटर्न रहेगा इसका, जो पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों ही पेपर के, हिंदी के और जीके जीएस के 18 टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर 36 टेस्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस है वो शानदार तरीके से हो जाएगी। क्वेश्चंस का अगर आप मैं फॉर्मेट बताऊं कि क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में आपके पास में रहेंगे, तो इस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से स्टेटमेंट फॉर्म में आपको जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, जहां आवश्यकता होती है टेबल भी मिलेगी आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर, और मैप भी मिलेगा। मैपिंग के माध्यम से आपकी चीजें जो है वो कंसेप्ट करवाई जाएंगी। इसी क्वेश्चन की ये एक्सप्लेनेशन है, लगभग आप मानिए 50 से 60 लाइन की एक्सप्लेनेशन है। इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन टेस्ट सीरीज में कोई नहीं देता, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। लगभग जितने भी प्लेटफॉर्म थे सभी के साथ मैंने काम किया, और ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा। आप इस तरीके से आपको दी जाएंगी। आप चाहते हो कि एसआई के अंदर हम बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और बिल्कुल बेसिक से करें, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये चैनल स्पेशली जो है आपको एक तो करंट अफेयर, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए, आपका जो करंट अफेयर है सभी एग्जाम के लिए, अब आपकी टेलीकॉम कम्युनिकेशन की एसआई हो सकती है, वीडियो की हो सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो सकती है, आरएएस की हो सकती है, तो लगभग जितनी भी एग्जाम है उनमें करंट अफेयर का जो भी सिलेबस है वो यहाँ से आपको कवर कराया जाएगा। स्पेशली अगर भर्तियों की बात करें तो हम ईओआरओ और एसआई भर्ती, इनके लिए आने वाले 4-5 महीने, 6-7 महीने जब तक आपकी एग्जाम होती है तब तक पूरे डेडिकेशन के साथ इन 2 भर्तियों को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हम भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी उतनी करनी है। आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप इस नंबर पर जो है बेझिझक व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, 9468997282। कोई भी जानकारी चाहिए आप एज ए छोटे भाई बड़े भाई के तौर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं कि ये चीजें आपको मिलेंगी कहाँ पे। एकेडी स्पोर्ट नाम करके आपको जो भी आप चैनल जिस पे वीडियो देख रहे हो उसी नाम से आपको क्या करनी है, एप्लीकेशन सर्च करनी है। आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर। ई बुक में आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है, पीडीएफ मिल रही है, बेर एक्ट मिल रहा है, आपको नगर पालिका से संबंधित बेर कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहा है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल ही जाएगी, कोर्सेज के अंदर आपको मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज में आप क्या कर सकते हो, एसआई की जो टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर की जो टेस्ट सीरीज है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। बाकी इसका मेन पर्पज वीडियो का था कि आपको करना क्या है, कौन सी ऐसी किताबें हैं विद प्रूफ हमने बात करी है कि आपको करना क्या है। ठीक है, दोषारोपण करना आसान बात है, इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और स्मार्टली आपको वर्क करना है। तो कंक्लूड करते हैं आज के वीडियो को। ऐसे तो देखो यूँ है कि अपन बात करेंगे तो बहुत लंबा और वीडियो हो जाएगा। जो चीज़ें मेन थी वो हमने बात कर ही ली है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। आने वाले समय में हम करंट अफेयर को लेकर विशेष कर चर्चा करेंगे कि अब जो करंट अफेयर को लेकर जितना वेटेज रहा है, अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई में करंट अफेयर, आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक्स, इन तीनों चारों चीज़ों को अगर हम मिलाकर बात करें तो आपके लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे करंट अफेयर से, 100 में से। तो आप एक बात बताओ, 40% वाला रेशियो आपका रहेगा क्या? तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।